क्या यूपी सरकार में युवाओं के साथ हो रहा मजाक? जी हां साथियों, आज बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की, जिसका नोटिफिकेशन 2022 में आया और जिसमें लगभग 15 लाख युवाओं ने आवेदन किया और उसके बाद युवाओं के अंदर एक खुशी आई कि अब चलो यूपी टीजीटी पीजीटी की नौकरी तो मिलेगी। उसके बाद सरकार ने कहा इसका अलग से आयोग गठन किया जाएगा और आयोग गठन में लगभग 2 से ढाई साल लग गए और युवाओं को उसके बाद एक आशा मिली कि चलो 2025 अप्रैल में इसका पेपर होगा। लेकिन पेपर के 10 दिन पहले ही जब युवाओं को पता चला कि अपरिहार्य कारण बताकर पेपर रद्द कर दिया गया। बात तो यही नहीं रुकी, उसके बाद फिर लगातार हर महीने पेपर की डेट आती रही और अपरिहार्य कारण बताते रहे सरकार की अपरिहार्य कारण की वजह से पेपर कैंसिल किया जा रहा है। क्या ये अपरिहार्य कारण क्या है, ना युवाओं को समझ में आ रहा है, ना हमें समझ में आ रहा और ना ही ये जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं ये भी समझ पा रहे हैं कि अपरिहार्य कारण है तो क्या है। लगातार पिछले 6 से 7 महीने में लगभग अपरिहार्य कारण कई बार सरकार ने बताया और जो जिम्मेदार अधिकारी आला अधिकारी हैं वो भी यही बताते रहे कि अपरिहार्य कारण है क्या और इसकी वजह से लगातार पेपर कैंसिल हो रहा है। क्या जो 15 लाख युवा जो पेपर के आस में बैठे हुए हैं उनका भविष्य जो अंधकार में लगातार सरकार कर रही है और जिसके लिए इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष के जो नेता हैं और जो सरकार के जिम्मेदार आला अधिकारी हैं वो है। सरकार विपक्ष के नेताओं को क्यों कह रहा हूं मैं, इसके लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो विपक्ष के नेता उनको भी इस पे काफी बेबाकी के साथ मुद्दा उठाना चाहिए और विपक्ष के नेता मौन बने बैठे हैं। क्यों मौन बने बैठे हैं? क्या चुनाव के समय ही सारे मुद्दे उठाए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 4 साल होने वाला है और अभी तक ना ही यूपी टीजीटी और पीजीटी में 15 लाख युवाओं के भविष्य का कोई सुनिश्चित रूपरेखा देखने को मिल रही, ना ही मेन मीडिया भी इस पे सवाल पूछ रही सरकार से। क्या सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? जो 15 लाख युवा बैठे हुए हैं उनके पीछे कितने परिवार बैठे होंगे, कितने लोग बैठे हुए हैं, आशा लगाए कि युवा साथी टीजीटी पीजीटी की नौकरी पाएंगे, मेरा भी घर चलेगा, मेरा भी रोजी रोटी चलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और सरकार को इस पे भी एक मापदंड तय करना चाहिए और सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि युवाओं के साथ जो मजाक किया जा रहा है इस पे एक सख्त कार्रवाई की जाए और इसका पेपर जो लगातार अपरिहार्य कारण बताकर कैंसिल किया जा रहा है इसकी डेट एक सुनिश्चित की जाए और जो युवा आस में बैठे हुए हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका एक रूपरेखा बने, उसके बाद वो तैयारी करें, उसके बाद उनका पेपर उनको समय से ज्वाइनिंग मिले। क्या इसी प्रकार से यूपी राज्य में लगातार लापरवाही की जाएगी और युवाओं का शोषण किया जाएगा? क्या विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए? लगातार जिस प्रकार से 2022 से युवाओं के साथ लगभग 4 साल होने वाले हैं, लगातार सवाल उठ रहा है क्या टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी राय अवश्य बताएं। क्या यूपी सरकार इसके ऊपर कोई मापदंड तय करेगी? क्या यूपी सरकार इस पे कोई सुनिश्चित कार्रवाई करेगी? क्या कोई इसकी डेट सुनिश्चित करेगी? क्या आयोग का गठन फिर से होगा या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है।